ये देखिए गाइस, मैंने चाप को इसमें डाल दिया था और चाप डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें पानी। और अब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बिंदास बिभा में। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और काम ऑलमोस्ट मेरा सारा हो चुका है ख़त्म। और मैं यहाँ फ्री होकर चाय पी रही हूँ। हस्बैंड गए ऑफिस, बेटा गया स्कूल और मैं चाय पी रही हूँ। और गाइस, मेरा काम इतनी जल्दी हो ही जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे को शुरू से हैबिट पड़ी है। मैं स्कूल जाती थी ना पढ़ाने, तो मुझे जल्दी काम करना ख़त्म होता था। फिर 7:15 बजे मैं निकल जाती थी, तो वही हैबिट मेरी अभी तक पड़ी हुई है। मेरा झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन सब कुछ हो चुका है। खाना तो बन ही चुका है, क्योंकि हस्बैंड लेके ही जाते हैं खाना। तो और मैं फ्री हूँ। और मैंने भी अभी यहाँ पे एक रोटी खाई है और सब्ज़ी खाई है। बस मेरा भी सिर्फ यही खाया है। और खा रही हूँ एक मट्ठी, ये देखिए रखी हुई थी, पापा लाए थे, ये देखिए मट्ठी है, तो उसको खा रही हूँ। और बताइए गाइज, आप लोग कैसे हैं। और आप लोगों को मेरा मदर्स डे सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो मेरे पास आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ यहाँ पे मट्ठी, चाय पी लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। ड्रेस मैंने चेंज कर ली है, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। और अब मैं काम तो मैंने जैसे आपको बताया था, सारे मेरे ऑलमोस्ट हो चुके थे। टाइम जो है अभी 10:15 हो रहे हैं। और आज है पापा का बर्थडे। पहले मुझे याद नहीं था ना, पहले मैं एकदम से मेरे माइंड से स्किप हो गया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि आज तो पापा का बर्थडे है। तो मैंने उनको विश किया फिर जाके नीचे, और विश करने के बाद खुश हो गए थे। तो मुझे याद था गाइस पहले से, लेकिन आज सडनली मॉर्निंग में एकदम से ध्यान से निकल गया। तो फिर एकदम से मुझे सडनली जब मैंने फ़ोन देखा ना, तो उसमें मेमोरी वगैरह आती है ना, तो उसमें आया, तो मुझे याद आया कि हाँ आज तो बर्थडे है, तो चलो विश करती हूँ चल के। तो मैंने उनको विश किया है। और अभी जैसे काम मेरे सारे फ्री हो चुके हैं, टाइम तो 10:15 हो ही रहे हैं। और बर्थडे कैसा रहेगा, किस तरीके से सेलिब्रेट होगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगी। सुबह तो मैंने अभी मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा बनाया नहीं खास, बस मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैंने करेले कट करके रखे थे रात को, तो करेले बनाए हैं और लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और किंचुक तो मटर पनीर की सब्ज़ी ले गया, रात को बनाई थी, उसने मेरे को बोला था मम्मी मुझे रख देना, क्योंकि वो लौकी नहीं खाता, करेला भी नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने रख दी थी। उसको वही पैक करके दिया मैंने, तो वही लेकर गया है स्कूल। और हस्बैंड तो ले गए हैं लौकी और करेले। तो गाइस, सब्जियों को समझ नहीं आता। मार्केट गई थी मैं सब्ज़ी लेने, लेकिन सब्ज़ियाँ समझ ही नहीं आ रही थी क्या ख़रीदो, क्या लो। वही बैंगन, आलू, टमाटर है ना, और गोभी, मटर, यही सब सब्जियां हैं, तो कुछ समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं फिर थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले आई थी, तो वही मैंने बना दिया है। अब शाम को देखते हैं क्या बनाऊंगी। हाँ, शाम को मैंने आपको जैसे दिखाया था ना, मम्मी चाप लाई थी, तो शाम को वही बनाऊंगी चाप, और बाकी उसके साथ देखते हैं और क्या सब्ज़ी होगी। तो चलिए मैं अभी दे देती हूँ पापा को खाना, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, खाना वगैरह तो खा चुके हैं पापा, और मम्मी भी खा चुकी हैं। और यहाँ पे जो पापा हैं वो ले आए हैं बिरयानी, वेज बिरयानी, ये देखिए इसमें रखी हैं। और अभी किंचुक आएगा जब खाएंगे, अभी टाइम हुआ है 1:45 हो गया है, और किंचुक को आने बस थोड़ी देर है, तो वो आ जाएगा जब मैं उसको खिलाऊँगी। मैं अपने मंदिर की लाइट बंद कर देती हूँ, भगवान जी भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, है ना। सर पे जलती रहती है लाइट, जैसे हमें हमारे सर पे अगर लाइट जले तो अजीब लगता है ना, तो ऐसे भगवान के भी बंद कर देनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। तो किंचुक आ जाएगा तब खाऊंगी बिरयानी, क्योंकि वो 1:45 बजे तक आता है, अभी 1 घंटा है। तो जब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी नींद सी आ रही है, क्योंकि रात को गाइस सो नहीं पाया सही से। रात को हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, और लाइट के जाते ही इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। और लाइट आई कम से कम 1.5-2 घंटे बाद लाइट आई थी, तो नींद ख़राब हो गई थी। एक बार जब नींद खुल जाती है तो दोबारा फिर आती नहीं है, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई और सो नहीं पाई मैं रात भर। तो अब नींद आ रही है, क्योंकि सोई में बहुत लेट थी। मुझे बहुत देर तक ना कहीं नींद ही नहीं आ रही थी। हस्बैंड भी सो गए थे, किंचुक भी सो गए थे, लेकिन मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। जब नींद आ गई उसके बाद फिर लाइट चली गई, फिर आँख खुल गई, 1.5-2 घंटे बाद लाइट आई थी। उसके बाद फिर मैं सोई हूँ। फिर सुबह 5:30 बजे अलार्म बज गया था, बट मैं उठी थी 6 बजे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह रात को ही कट करके रख दी थी मैंने, इसलिए। और चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, नींद आ रही है, और फिर मिलती हूँ आपसे रेस्ट करने के बाद।
गाइस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ फ्री बच्चों को पढ़ा के। और जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही थी, तो रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई थी 2 बजे उठ गई थी। किंशुक आ गया था 1:45 बजे, तो उसने मुझे आके उठाया और उसको फिर मैंने खाना वगैरह खिलाया। जैसे बिरयानी बताया था ना, पापा बिरयानी लाए थे, वो खिलाने के बाद मैंने भी खाई थी। और अब बजे हैं 6। मैं अब जस्ट अभी पढ़ा के फ्री हुई हूँ बच्चों को और अब करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि आज है, जैसे मैंने आपको बताया था, पापा का बर्थडे है। तो चाप लाई थी मम्मी, तो चाप बनाऊंगी और चाप को बनाने में टाइम लगता है, तो उसको फ्राई करूँगी। पहले भी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, झाड़ू वगैरह धोने के बाद बर्तन वगैरह धोऊंगी और उसके बाद फिर उनको फ्राई करूँगी, क्योंकि चाप बनाने में गाइस बहुत टाइम लगता है, तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा मुझे बनाने में। तो उसके बाद उसके साथ बनाऊँगी रोटी। और गाइस गर्मी स्टार्ट हो गई है, गर्मी हो गई है। किंशुक मुझे देख रहा है बाहर से ऐसे कर रहा है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम अपना और मिलती हूँ आपसे बर्तन धोने के बाद और झाड़ू लगाने के बाद। यहाँ पे बन रही है हमारी चाप की सब्जी और यहाँ पे गैस पे दूध भी बॉईल हो रहा है। ये देखिए ये चाप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए चाप है, अभी हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको करेंगे फ्राई। गाइस जो चाप है ना 2 तरीके की आती है, एक ऑरेंज कलर में आती है और आप ये वाइट वाली, जो ऑरेंज वाली होती है ना वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है और वो बनती भी बहुत टेस्टी है। वो ना थोड़ी सॉफ्ट होती है और जो ये वाली है ना ये थोड़ी हार्ड होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है और बनती है ना तो बनने में भी सॉफ्ट रहती है, अच्छी लगती है। ये भी अच्छी लगती है, लेकिन ऑरेंज वाली जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि किस किस को ऑरेंज वाली चाप पसंद है। मुझे तो खा तो दोनों ही लेती हूँ, लेकिन ऑरेंज वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मिली नहीं, कम मिलती है वो इधर हमारी साइड में थोड़ा, तो मिली नहीं इस साइड। ऑरेंज वाली वाइट वाली मिली थी। तो अभी मैं कर लेती हूँ तैयारी है। तो तुलसी कट कर रही है, देखो ये चाप कट कर रही है। बट बनाऊंगी मैं तो बनाओगी क्यों? आती नहीं है क्या आता है? बकवास कर नहीं आती है, बस खाना बनाना तो नहीं आता, सिर्फ बर्तन धोने आते हैं बस। तो चलिए मैं कर लेती हूँ चाप बनाने की तैयारी और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ गाइस। पहले भी मैंने शेयर की है शायद, मुझे याद नहीं है, कंफ्यूज है। ये देखो आपको तो क्या लगाया है, ये वो है, वो स्टोन होते हैं ना जो बच्चे स्कूल में ले जाते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो वाले स्टोन मिल गया था, तो वही उस पर लगा लिया आइस पे अपनी। तो बताना गाइस, मुझे याद नहीं है मैंने पहले चाप की सब्ज़ी बनाई थी कि मैंने उसमें रेसिपी शेयर की थी या नहीं की थी। और देखती हूँ अगर रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ चाप की तैयारी। काटी इन्होंने है, फ्राई करेंगे इनको। फ्राई करने के बाद हम इसको उसकी ग्रेवी वगैरह तैयार करके फिर बनाएंगे इसको। यहाँ पे अभी ये फ्राई कर रही है और बनाऊंगी मैं। ये सिर्फ फ्राई कर रही है, सीख रही है, तलना जलाना मत। तो अभी फ्राई कर रही हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज बर्थडे है पापा का, तो किस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे। खाना घर में ही बनेगा, बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि पापा को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आज उनके ही मन का बनेगा, सॉरी। क्योंकि हम परसों मदर्स डे पे भी हम बाहर से लाए थे, वो ज़्यादा खाते नहीं है, हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर का, तो इसलिए हम चाट की सब्ज़ी बनाएंगे और देखते हैं इसके साथ और क्या बनेगा। और जो भी सेलिब्रेट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, तभी आप देख पाओगे कि हमने किस तरीके से सेलिब्रेट किया है। तो चलिए अभी बड़े हैं थोड़े से बर्तन, जब तक चाप फ्राई हो रही है मैं कर लेती हूँ बर्तनों की धुलाई। देखिए कितने सारे बर्तन, और मैं अभी ये गाइस सुबह से तीसरी बार धोऊँगी बर्तन। 2 बार मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, अब तीसरी बार धोऊँगी। और अब जितने भी खाने के बर्तन होंगे वो है उसकी ड्यूटी। तो चलिए धो लेती हूँ बर्तन, उसके बाद मिलती हूँ आपसे बर्तन धोने के बाद।
गाइस बर्तन मेरे धुल चुके हैं और अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। टमाटर वगैरह पीस लेती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर को कट कर लिया है। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। तो ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका पेस्ट। देखिए मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसके साथ बनाऊँगी चाप। चाप में ना वो नहीं डालती, प्याज वगैरह नहीं डालती, प्याज लहसुन नहीं डालती, बस सिंपल टमाटर से बनाती हूँ और उससे ही बहुत टेस्टी बन जाती है। प्याज से हमें टेस्ट नहीं आता, इतना अच्छा नहीं लगता। टमाटर से ही बहुत ज़्यादा बनाती हूँ अच्छी। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो भी मैंने टमाटर के साथ ही बनाई थी, तब भी मैंने प्याज नहीं डाला था, तो अच्छी बनी थी। तो अभी भी मैं वैसे ही बनाऊँगी और बाकी के टमाटर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में मैंने रख दिए हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ चाप की सब्ज़ी। ये देखिए गाइस मेरी चाप का मसाला जो है फ्राई हो रहा है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखो इसमें मैंने डाले हैं टमाटर और लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, तेज पत्ता है और थोड़ी सी 2 लौंग डाली हैं और आपका धनिया पाउडर डाला है। बस इन्हीं को डाल के मैंने अच्छे से पकाया है इसको। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस मैंने चाप को उसमें डाल दिया था और चाप डालने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी और अब इसमें मैं लगा दूँगी 3 से 4 सीटियाँ और सीटियाँ लगने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनी है। नाइफ का है क्या लगा तो है Happy birthday dear Kathy, Happy birthday to you। अरे अरे मैं उंगली खा रहा, चॉकलेट नहीं खा रहा है। खिलाओ हो गया? खिलाओ खिलाओ, तुमने नहीं खिलाया? तुम खिलाओ जल्दी, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। छोड़ दो ये रहा कोने में, ये मार दे दो, खिला। तो गाइस केक कटिंग तो हो चुकी है अभी आपने देखा और अब मैं ऊपर आई हूँ बर्तन लेने के लिए, क्योंकि खाना ले गई हूँ नीचे, प्लेट्स वगैरह नहीं ले गई हूँ, तो वही लेने आई हूँ प्लेट्स और ग्लास वगैरह, क्योंकि खाना नीचे ही खाएंगे तो बर्तन मुझे ले जाने पड़ेंगे यहाँ से। केक तो हमने कट कर लिया है। चलिए मैं हम खा लेते हैं खाना और उसके बाद मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। ये देखिए चलो नहीं करो, मैंने कल ही बोल दिया बोल दे फिर क्या। तो गाइस यहाँ पे हमारा बर्थडे, मेरा नहीं सॉरी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। केक वगैरह कट कर चुके हैं, मैंने आपको दिखाया ही था, और खाना भी हम लोगों ने खा लिया है। खाने में मैंने आपको बताया था चाप की सब्ज़ी बनाई हो। गाइस चाप की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, जो मैंने बिना प्याज वगैरह की बनाई थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने अभी केक नहीं खाया, केक वगैरह भी सब खा चुके हैं, बट मैंने नहीं खाया अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा खाना खाया ना तो मन नहीं है, अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। तो गाइस मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे वाला ब्लॉग कैसा लगा, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा। और बस हमने ऐसे छोटा मोटा ही किया था, क्योंकि पापा घर का खाना नहीं खाते, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला था घर पे बनाने के लिए।
तो इसीलिए मैंने घर पे ही बनाया है। तो अब हम करेंगे बाकी के काम, बर्तन वगैरह धोने वो तो इसी धोएगी। मैं जाऊंगी नहाने क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिना नहाए चैन नहीं पड़ता। तो नहा के मैं गर्मियों में नहा के ही सोती हूँ। तो चले गए, जितने लोग भी पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ब्लॉग को कर देना लाइक, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो और जितने लोग नए जुड़े हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए सबको टेक केयर, बाय बाय।